बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर वाफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हुज लीस्ट टू हंट आई नाउ वेयर इज एन फाइंड, जो कि थॉमस वाइट की बहुत ही मशहूर पोइम है, इस वीडियो में दिखाऊंगा। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और मेन थीम और कंटेक्स्ट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टी क्वेश्चन और इसके अलावा क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपने कैसे लिखना है इस वीडियो में दिखाऊंगा। व्यूवर्स, क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस वीडियो को देखकर आप लोग खुद ही लिख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सादा और सिंपल अल्फाज में पेश की गई है। और काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले व्यूवर्स, पोइम के इंट्रोडक्शन और राइटर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। राइटर का इंट्रोडक्शन जो सा है, इसमें एमसीक्यूज हैं, तो काइंडली आपने इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना। ये बहुत से पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें मोस्ट रिपीटेड भी हैं और पूछ भी लेता है, ख़ास तौर पर लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, और सीएसएस और पीएमएस में इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में एमसीक्यूज में पूछ लेता है। तो काइंडली आपने नज़रअंदाज एमसीक्यूज नहीं करने। सबसे पहले चलते हैं जी, थॉमस वाइट 1503 में पैदा हुए, डेथ उनकी 1542 में हुई और उनको फादर ऑफ सोनेट भी कहा जाता है, यानी उन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया। सोनेट क्या होता है जी? 14 लाइनों पर मुश्तमिल नज़म को सोनेट कहा जाता है। तो व्यूवर्स, ये आपने याद रखना है। अब थॉमस वाइट की मशहूर पोइम हुज लीस्ट टू हंट आई नाउ वेयर इज एन हाइंड किसने लिखी जी? थॉमस वाइट ने। और इसका मेन थीम क्या है जी? लव और डिसलोयल्टी। 2 स्टैंजा डिवाइडेड इनटू 14 लाइन्स, 2 स्टैंजा इस्तेमाल किए गए और 14 लाइनों में है। व्यूवर्स, नेक्स्ट चलते हैं जी ट्रांसलेशन की तरफ। Whose least to hunt I know where is an hind, but as fire me अलेस। अलेस का मतलब होता है जी अफसोस। I may no more the vain trivial had wearied me so sore. I am of them that farthest cometh behind, yet may I by no means my wearied mind. वर्ष में आपको बताता चलूँ, whose का मतलब है जी जो कोई भी। लीस्ट टू हंट, लीस्ट का मतलब है जी चाहता है, वांट। हंट शिकार करना चाहता है। क्या? शिकार करना चाहता है। जो कोई भी उसका शिकार करना चाहता है। आई नो, मैं जानता हूँ। हाइंट, हिरनी को। हिरनी किसको कह रहा है शायर? हिरनी अपनी महबूबा को कह रहा है। बट एज फॉर माई अलेज, अलेज कहते हैं अफसोस। आई मे नो मोर द वेन ट्रेवल, द वेन ट्रेवल, वेन बेकार, ट्रेवल कोशिश, हैट वेरिड, वेरिड का मतलब होता है जी थका हुआ। फार्टेस्ट दूर, कम्थ आगे, बिहाइंड पीछे, यिट वेरिड वही माइंड जहन। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, अब ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं इस वीडियो की कि इसका मतलब क्या है। हुज लीस्ट टू हंट आई नाउ वेयर इज एन हाइंड, जो कोई भी शिकार करना चाहता है, इस हिरन का मैं जानता हूँ वो कहाँ है। बट एज फॉर अलेस आई मे नो मोर, लेकिन अफसोस कि शायद मैं उसका पीछा नहीं कर सकूँगा। द वेन ट्रेवल हैट वेरिड मी सो सोर, सोर का मतलब है जी दर्दनाक। इस लाहासिल कोशिश ने मुझे बहुत दर्द दिया है, मैं थक चुका हूँ। लाहासिल का मतलब क्या होता है जी? बेकार कोशिश में, यानी वो मेरे हाथ में नहीं आई। हिरन को पकड़ना चाहता था शायर। आई एम ऑफ देम दैट फार्टेस्ट कम्थ बिहाइंड, मैं उनमें से हूँ जो उसके पीछे बहुत आगे तक निकल गया, यानी उसके प्यार में बहुत आगे तक निकल गया, उसके पीछे बहुत ही जलील हुआ। यिट में आई बाय नो मीन्स माई वेरिड माइंड, मैं अपनी थकावट के बावजूद मैंने अब वो कोशिश तर्क कर दी। अब उसका कोई थकावट के बावजूद मैंने अपनी महबूबा को
छोड़ने का फैसला कर लिया कि मैं अब उसको छोड़ने का फैसला कर दिया है, उसके पीछे जाने से परहेज़ कर लिया है क्योंकि मैं थक चुका हूँ। अब इसकी तशरीह क्या बनेगी? इस स्टैंजे में शायर कहता है जी, जो कोई भी इस हिरन यानी मेरी महबूबा का शिकार करना चाहता है, माना कि वो खूबसूरत है, लेकिन वो कहता है कि जो कोई भी उसका शिकार करना चाहता है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन अफसोस कि मैं भी थक चुका हूँ और मैंने बहुत बेकार सी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है लेकिन बेकार हुई है। तो मैं दूसरों को भी यही मशवरा देता हूँ कि वो उस महबूबा, उस हिरनी के पास ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने भी जलील होना है, ख्वार होना है और अपना वक्त ज़ाया करना है। व्यूवर्स, वो कहता है कि ये एक लाहासिल कोशिश होगी, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा, और इससे अच्छा यही है कि वो उस महबूबा के बारे में सोचना, उस हिरन के बारे में सोचना तर्क कर दें, जैसे कि मैंने तर्क कर दिया है, क्योंकि मैं बहुत जलील हुआ हूँ और वो कहता है कि आप भी जलील होंगे, तो इसीलिए बेहतर यही है कि उसका ख्याल दिल से निकाल दें। सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। ड्रा फ्रॉम द डियर बट एज फील्ड अ फेयर, पेंटिंग अ फॉलो आई लीव ऑफ डियर फोर, सेथनस इन अ नेट आई सीक अ होल्ड, द वन हु लीस्ट हियर हंट आई पुट हिम आउट ऑफ डाउट as well as I may spend his time in vain। ड्रा का मतलब होता है जी खींचना। व्यूअर्स, फ्रॉम द डियर बट एज फील था फेयर, फील था फेयर आगे निकल जाना, फील निकलना, अफेयर दूर। पेंटिंग का मतलब होता है जी थका देना, फॉलो पैरवी करना, आई लीव ऑफ डियर मैंने उसे छोड़ दिया इसीलिए, सिंस इन अ नेट, सिंस है व्यूवर्स यहाँ पर इन अ नेट, इन अ नेट, नेट का मतलब है जाल, आई सीक टू होल्ड द वंड, होल्ड पकड़ना, वंड हवा को, हु लीस्ट टू हंट आई पुट हिम ऑफ डाउट, डाउट शक, एज वेल एज स्पेंड हिज टाइम इन वेन, वेन का मतलब है बेकार। व्यूवर्स, दूसरे स्टैंजे में कहता है महबूब के पीछे, ड्रा फ्रॉम द डियर बट एज शी फील था फेयर, महबूब के पीछे लेकिन मैंने अब कोशिश, वो कहता है कि वो अपनी महबूबा के पीछे वो बहुत आगे तक निकल चुका था। डियर महबूबा यहाँ पर तशबीह दे रहा है, डियर महबूबा यानी हिरनी की तरफ इशारा कर रहा है। पेंटिंग आ फॉलो थक चुका है उसकी पैरवी करते, आई लिव ऑफ डियर फोर अब मैं इसीलिए उसे छोड़ना चाहता हूँ, सिंस आई इन अ नेट आई सीक टू होल्ड द वाइंड। व्यूवर्स, यहाँ पर शायर कहता है कि उसका पीछा करना हवा को कैद करने के इक्वल है, हवा को कैद करने के बराबर है, क्योंकि वो हवा को जैसे कैद नहीं किया जा सकता इसी तरह उसका पीछा नहीं किया जा सकता। हु लीस्ट हियर हंट आई पुट हिम टू डाउट, जो कोई भी उसका शिकार करना चाहता है मैं उसका शक दूर करना चाहता हूँ, मैं उसे बताना चाहता हूँ, एज वेल एज आई मे स्पेंड हिज टाइम इन वेन, कि वो अपना टाइम, अपना वक्त बेकार कोशिश में ज़ाया करेगा क्योंकि इससे मैं गुज़र चुका हूँ। व्यूवर्स, इस स्टैंजे में शायर थॉमस वाइट कहता है कि उसकी महबूबा के प्यार में वो बहुत आगे निकल चुका था और अब वो थक चुका है, अब उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब वो कहता है कि उसे जोन सा
उसे पकड़ना ऐसे है जैसे कि एक हवा को कैद करना है जाल में। अब हवा को जैसे कैद नहीं किया जा सकता, इसी तरह उसकी महबूबा को वो हासिल नहीं कर सकता, चाहे दुनिया का जौन सा मर्जी इंसान है, क्योंकि वो इतनी तेज़ और इतनी बेवफा है कि वो हवा की तरह आगे पीछे निकल जाती है। तब्दीली वो अपना रुख हवा की तरह चेंज कर लेती है। जैसे हवा फैल जाती है इर्द गिर्द गोल ज़मीन में, इसी तरह वो भी इसकी महबूबा भी किसी के हाथ में आने वाली नहीं। इसकी वजह यह है कि वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है। तो काइंडली वो मशवरा देता है कि कोई भी इंसान उसका पीछा ना करे, यही बेहतर है, क्योंकि वो अपना टाइम ज़ाया करेगा। व्यूवर्स, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो काइंडली आपने वीडियो को मिस नहीं करना। व्यूवर्स, एक अहम बात जो कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक और ISSB से लेकर PPSC तक ऑनलाइन तैयारी स्टार्ट की है, जिसकी अहम खसूसियात ये है कि ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम है, डेली टेस्ट सिस्टम है, क्लासेस का दुरानिया शॉर्ट है, और इसके अलावा बहुत ही मुनासिब फ़ीस है। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये मेरे 5 चैनल्स हैं, काइंडली आपने मेरे 5 चैनल्स को विज़िट करना है और कोशिश कीजिएगा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। व्यूवर्स, चलते हैं नेक्स्ट तीसरे स्टैंजा की तरफ। तीसरे स्टैंजा में शायर कहता है, एंड ग्रोवन विद डायमंड्स इन लेटर प्लेन। व्यूवर्स, ग्रेवन का मतलब होता है जी कबर, डायमंड्स हीरे, लेटर्स प्लेन, लेटर्स कहते हैं जी लेटर प्लेन्स का मतलब है वाज़िया अल्फाज में। देयर इज़ रिटन हियर फेयर निक राउंड अबाउट। अब वो कह रहा है लिखा गया है राउंड इर्द गिर्द। व्यूवर्स, फेयर का मतलब है जी मुनसफाना, लेकिन यहाँ पर खूबसूरत इसका मतलब आएगा। नोइल मी टेंगर फॉर चीजर आई एम एंड वैलेट पारा होल्ड थाउथ आई सिम टेम। सिम का मतलब है महसूस करना, टेम फालतू। अब व्यूवर्स, यहाँ पर कहता है शायर के उसकी जोन सी एंड ग्रेवन विद डायमंड्स इन लेटर प्लेन्स वाज़िया हो चुकी है। व्यूवर्स, यहाँ पर कह रहा है शायर के नक्शे नगार करते हुए कहता है कि उसकी गर्दन पर वाज़िया हो चुका है, वाज़िया अल्फाज में हीरों के साथ लिखा हुआ है। देयर इज़ रिटन, उसकी गर्दन पे, उसकी खूबसूरत गर्दन पे, गर्दन के इर्द गिर्द, नोल मी टेंगर, टेंगर का मतलब है छूना, फॉर चीज़र एम, यानी अब वो कहता है जी सीजीज, बल्कि चीसर नहीं है, सीजर एम एंड आई वैलेट, वैलेट का मतलब है जंगली, टू होल्ड, होल्ड का मतलब है पकड़ना, थाउथ आई सिम टेम, मुझे मत छूना, मैं सीजर बादशाह की तरह हूँ। अगर कोई मुझे पकड़ना चाहता है तो मैं जंगली हूँ, अगरचा मैं मासूम लगती हूँ, शक्ल से मासूम लगती हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे हासिल करना आसान नहीं है। अब व्यूवर्स, इस स्टैंजा में थॉमस वाइट कहता है कि मेरी महबूबा कहती है, उसकी गर्दन पर लिखा हुआ है, शायर कहता है, महबूबा नहीं कहती, शायर कहता है कि उसकी गर्दन पर वाज़िया अल्फाज में लिखा हुआ है कि मैं अगरचा मासूम लगती हूँ, लेकिन उसकी गर्दन पर हीरों के साथ लिखा हुआ है। व्यूवर्स, अगरचा मैं मासूम लगती हूँ, लेकिन मैं मासूम नहीं हूँ, मुझे हासिल करना आसान काम नहीं है, मुझे हासिल करना एक टाइम वेस्टेड अमल है, मुझे कोई भी हासिल नहीं कर सकता। और वो कहती है मैं सीजर बादशाह की तरह हूँ, तो मुझे
हाथ ना लगाओ तो बेहतर है, मेरा पीछा ना करो तो बेहतर है, क्योंकि मैं इंसानियत के लिए, उन इंसानों के लिए जो कि मेरे पीछा करते हैं, जो कि मेरे आशिक हैं, उनके लिए मैं नुकसानदा हूँ। तो व्यूवर्स, इस स्टैंजा में शायर कहता है इससे बेहतर है कि उसका पीछा छोड़ दिया जाए। यह था जी स्टैंजा नंबर 3, जिसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन मैंने एक्सप्लेन की। व्यूवर्स, अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ चलते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपने क्या लिखना है जी? इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर लिखना है जी। व्यूवर्स, ये मल्टी में तैयार करके सबसे आखिर पर जब पोइम्स ख़त्म करूँगा वाइट की, तो एक इंट्रोडक्शन तैयार करूँगा, और इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम का इंट्रोडक्शन भी मल्टी तैयार करूँगा। मेन थीम ऑफ द पोइम, ये कंटेक्स्ट में नेक्स्ट बताऊँगा, वो आपने लिख देना है। क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव, व्यूवर्स ये आपने लिखना है जी प्रेजेंट इंडेफिनेट में। क्रिटिसाइज, ही हैज़ स्टडीड ह्यूमन लाइफ वेरी डीपली, ठीक है। सो ही क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव। व्यूवर्स, इस तरह का कोई आपने पैराग्राफ खुद प्रेजेंट में लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। व्यूवर्स, राइटिंग स्टाइल आपको मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा, यूज़ ऑफ टर्म्स में आपको दिखाऊंगा। व्यूवर्स, कंक्लूजन भी, ये जो सा राइटिंग स्टाइल है इस पर भी मल्टी में कोशिश करूंगा कि मल्टी पैराग्राफ लिखूं, इस तरह आप लिखने के काबिल हो जाएंगे। यूज़ ऑफ टर्म तो आपको लाजमी दिखाऊंगा, और कंक्लूजन पर भी मल्टी आपको पैराग्राफ बनाकर एक वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो सी मैं बनाऊंगा आप तक बआसानी से पहुंच सके। व्यूवर्स, नेक्स्ट कंटेक्स्ट मेन थीम की तरफ चलते हैं। इन दिस पोइम, इस नज़म में, वाइट डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डिसलोयल्टी ऑफ हिज बिलव्ड। वाइट बयान करता है अपनी महबूबा की बेवफाई को। ही स्मिल्स हिज बिलव्ड टू डेयर, वो अपनी महबूबा को किसके साथ तशबीह देता है जी? हिरन के साथ। द पोइट टेल्स अस हिज बिलव्ड इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग। शायर हमें बताता है कि इसकी जौन सी महबूबा है वो जानदार चीज़ों के लिए नुकसानदा है। देयरफॉर, इसीलिए, एनीबॉडी हैज़ नॉट नियर टू हियर, इसीलिए बेहतर यही है कि कोई भी उसके करीब ना जाए। ये मेन थीम भी है और कंटेक्स्ट भी है। व्यूवर्स, आपने इस मेन थीम को नज़रअंदाज नहीं करना। ये था मेन थीम, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही टू द पॉइंट बयान किया गया है। काइंडली आप लोग इस मेन थीम को नज़रअंदाज मत कर दीजिएगा और लिख लीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो लाइक भी कीजिएगा, और साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और व्यूवर्स, ये जो उनसे मैंने लास्ट पे आपको चैनल्स के नेम बताए हैं, तो काइंडली आपने उन चैनल्स के नेम को लाजमी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च करना है, और काइंडली हो सके तो उन चैनल्स की वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। कम से कम 8 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो अच्छी बनाने के लिए। तो काइंडली आपने वीडियो को लाइक ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एक हदीस है कि एक मज़दूर की मज़दूरी, उसका पसीना सूखने से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसे अता कर दी जाए तो बेहतर है। तो व्यूवर्स, काइंडली आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब चलते हैं जी यूज़ ऑफ टर्म्स, कौन कौन सी तकनीक से इस्तेमाल की विलियम थॉमस वाइट ने। अब मैं आपको बताता चलूँ। एलिट्रेशन किसे कहते हैं जी? एलिट्रेशन ऐसे अल्फाज जो कि एक लाइन के अंदर सेम अल्फाज से शुरू हों, जैसे कि हुज़, वेयर, WW से शुरू हो रहे हैं, ये पहली लाइन में है। मे, मोर, ये सेम है, MM। मे, मैनी, लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 2 में है जी मे, मोर। ड्रा, डियर, लाइन नंबर 6 में है। फेंटिंग, फॉलो, लाइन नंबर 7 में है। सिंस, सीक, लाइन नंबर 8 में है। हिम, हर, हांट, लाइन नंबर 9 में है। व्यूवर्स, ये थे एलिट्रेशन के अल्फाज। स्मिल, तशबीह देना जी, डियर के साथ अपनी महबूबा को तशबीह देता है जी। हिंड, डियर भी आप लिख सकते हैं जी, उसने तशबीह दी। व्यूवर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंपल अल्फाज में आप लिख सकते हैं जी, उसने स्मिल का इस्तेमाल किया। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्यूवर्स, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा
कि मेरे 500 चैनल्स को लाजमी विज़िट कीजिएगा, और हो सके तो व्यूवर्स लाजमी तमाम वीडियोस को, मेरे तमाम चैनल्स को फुल सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। व्यूवर्स अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।